नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा आवाज और मैं आपका दोस्त सागर मुंडा। और आज हम लोग उपस्थित हैं मतीधार के बेलेन में। और मतीधार के बहुत सारे एक दीदी हैं और एक भैया हैं और आप लोग देख पा रहे हैं और भी जो है हमारे गांव वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी मतीधार बेलेन का ही हूँ, लेकिन एक रिपोर्टर के तौर पे हैं बोल के हम लोग एक अलग तरीके से अभी परिचय ले रहे हैं। और आपसे भी जानते हैं 4 मई 2026 बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट आया और जिस भारी बहुमत से बीजेपी सरकार आई है, इसी से पता चलता है कि बंगाल के लोग पूर्व जो सरकार थी उससे नहीं खुश थे और चाहते थे कि एक नई कोई सरकार आए जिसके ऊपर में भरोसा और उम्मीद कर सके और उनकी जो भी डिमांड्स है या फिर उनकी जो भी दुख तकलीफ है उनको पूरा करने के, उनके ऊपर में ध्यान देने के लिए, उनके डिमांड्स को एक आकर्षण देने के लिए एक नई सरकार की सोच लोग चाहते थे, जिसका परिणाम हम लोग देखे कि 4 मई 2026 को जो रिजल्ट आया, जिसमें भारी बहुमत से नई सरकार आई है जो कि बीजेपी सरकार। सबसे पहले जितने भी साथी हैं इन सभी को हम लोग बधाई देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आप सभी को बधाई हो, क्योंकि इस बार नई सरकार यानी कि बीजेपी सरकार बंगाल में आई है और बंगाल में कमल का जो फूल है वो खिला। उसके लिए आप सभी को हम लोग अपने चैनल की ओर से बधाई देते हैं। और हम लोग यहाँ पे देखे, जिस प्रकार से रिजल्ट को भी हम लोग देखे, विशेषकर चाय बागान एरिया में भी लोगों का उत्साह और एक उम्मीद, जो एक नई सरकार जो है बीजेपी सरकार, वही हमारे मुद्दों को या फिर हमारे दुख तकलीफों को दूर करने में हमारे साथ खड़ी हो सकती है या फिर हमें साथ दे सकती है। इस उम्मीद और भरोसा के साथ में लोगों ने बढ़ चढ़कर एक अलग ही लेवल का जोश दिखाते हुए नई सरकार यानी कि बीजेपी सरकार को समर्थन दिया है। हम लोग जानना चाहेंगे, आज हमारे साथ में जो जुड़े हैं भैया सब, दीदी सब, इनसे जुड़ना चाहेंगे कि वर्तमान जो सरकार है, बीजेपी जो सरकार है, वो हमारे चाय बागान के एरिया के लिए, हमारे लोगों के लिए क्या कुछ सुख सुविधा लेके या फिर उनके किन किन समस्याओं के ऊपर में काम करने के लिए सोची है। तो हम लोग अभी मतीधार के बेलेन में उपस्थित हैं और हमारे साथ में एक जुड़े हैं एक भैया। हमारे चैनल में भैया का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं उनका परिचय। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है राजेन कुजूर, मैं सातबिल बस्ती से पढ़ता हूँ। अच्छा। और मैं 5 बूथ का शक्ति प्रमुख हूँ। मोतीधार 213, 214, 215 और 211, 212 का शक्ति प्रमुख हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। बहुत सालों से मैं काम कर रहा हूँ। मैं एक ही उम्मीद करता हूँ, इस बार पश्चिम बंगाल में इतना बदलाव लाया कि हम लोग इतना खुशी है बागान के लिए, बस्ती के लिए, पूरा ताराद्वार से लेकर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट तक बागान क्षेत्र के लिए। हम लोग चाहते हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी का उम्मीद लेकर बड़ी बहुमत से हम लोग को बागान में पूरा खुशी मिली है, ताकि आगे जाके हम लोग नरेंद्र मोदी बहुत सब कुछ सोचे हैं हमारा बागान के लिए, बस्तियों के लिए, हर चीज के लिए, सुविधा के लिए मैंने बोला गया है, ताकि हम सुख सुविधा देंगे। उसके लिए हम लोग बहुत उसके उम्मीद के आधार से हम लोग बागान में भी इतना बहुमत वोट देकर हम लोग जीते हैं। सिर्फ हम लोग नरेंद्र मोदी को देख के, क्योंकि उसके पर हम लोग पूरे भरोसा रखे हैं ताकि हमारे बागान उन्नति हो जाए बोल के। बस मैं इसके बारे में मीडिया चैनल के माध्यम में हम लोग तो ज्यादा कभी बोलते नहीं है, कभी कभी हम लोग को मौका मिल जाते, जैसे आप लोग आए चैनल भाई लोग, ताकि आप लोग का चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ कि इस तरह का ही, अभी तो हम लोग का शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, हम लोग 9 तारीख के बाद में ही हम लोग का मंत्री शपथ ग्रहण होंगे, तभी हम लोग आगे चल के कुछ भी हम लोग बोल सकेंगे। अभी हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी हम लोग का उम्मीद है हम लोग नरेंद्र मोदी सरकार ही हम लोग को देश की उन्नति करेंगे, ये बोल के हम लोग भारी बहुमत से हम लोग वोट करके जीते हैं। पूरा मोतीधार में ही जय जयकार दिया। बस इसके लिए इतने ही बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि हम लोग अभी तक प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व से हम लोग खुशी रहेंगे और खुशी है ही। और आगे जाके आप लोग भी जानते होंगे अभी पश्चिम बंगाल में पहले क्या परिस्थिति था और अभी क्या परिस्थिति होने वाला है, ये तो आगे चल के ही बोलेंगे। इतने बोल के धन्यवाद। भैया हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा, क्योंकि परिवर्तन एक दौर है जिसके ऊपर में लोगों का एक भरोसा और उम्मीद है वर्तमान सरकार से यानी कि बीजेपी सरकार से। तो हम लोग भी चाहेंगे कि नई जो सरकार है लोगों के भरोसे और उम्मीद के ऊपर में खरा उतरे। और आपको हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद।
नमस्कार, मेरा नाम चंदा दर्जी, मैं मतीधर टी गार्डन की हूँ। और मेरा मेरा परिचय मैं फांसीदर ब्लॉक की बीटीडब्ल्यू से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और पार्टी के थ्रू से माध्यम से बीजेपी पार्टी थ्रू से माध्यम से मैं 5 बूथ का लीडर भी हूँ, इंचार्ज भी हूँ। तो मेरा नाम चंदा दर्जी है। नमस्कार। और मैं यही चाहती हूँ कि आज हम लोग बहुत से वोट से हम लोग जीते हुए हैं। हम इन दिनों को अपेक्षा कर रहे थे। मुझको रोना भी आ रहा है क्योंकि हम लोग बहुत परिश्रम किए हैं। आज 15 साल में हम लोग परिश्रम करके आज यहाँ तक हम लोग आए हैं, क्योंकि आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जीत हासिल करके पश्चिम बंगाल, तराई और पूरा भारत में जीत करके बहुमूल्य से आज हमारी नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो रही है। और हम लोग को इंसाफ भी मिलेगा, क्योंकि आज हम लोग नारी के लिए बहुत अत्याचार हो रहा था। आज डॉक्टर जो बहन थी, उनको जितना सताया गया, जितना वो किया गया, उसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं। लेकिन आज हम लोग पश्चिम बंगाल, पूरा भारत जीत करके, नरेंद्र मोदी विशेष हम लोग पश्चिम बंगाल जीत करके आज हम लोग को इतना खुशी और इतना उत्साह हुआ है कि हम लोग बोल के भी बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि हम लोग खुशी का आंसू भी है, खुशी से हम लोग फूल भी नहीं समा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इतना खुशी हुआ है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इतना काम किए हैं, जो कि आज हम मोतीजार टी गार्डन, हम लोग टी गार्डन में रहने वाले हम लोग कर्मचारी, हम लोग 250 रुपया काम करने वाले कर्मचारी को नरेंद्र मोदी जी ने बोले हैं कि 350 रुपया लागू होगा। लेकिन अभी मैं नहीं बोलूंगी लागू होगा या क्या, लेकिन उनके मुंह से जो निकलता है वो होता है। और हमारे टी गार्डन में जितने हम लोग दुख झेले हैं, अभी हम लोग को बोलते हैं कि आपके नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी पार्टी ने क्या किया। लेकिन बीजेपी पार्टी ने क्या किया ये अभी मैं बोल सकूंगी, क्योंकि उस समय मैं बोल भी रही थी, लेकिन वो लोग ने बोलने से भी दबा रहे थे। अभी मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि हमारे मोदी जी ने हमारे साथ हैं और हमको रेशन दे रहे हैं, हमको घर भी दे रहे हैं, हमको चूल्हा भी दे रहे हैं पकाने के लिए, हमको पानी भी दे रहे हैं पकाने के लिए, हमको रास्ता दे रहे हैं, हमको टॉयलेट भी दे रहे हैं, ताकि हमारे इज्जत बचने के लिए। और हमको देखिए, हम लोग एक गरीब आदमी, हम लोग पासबुक बनाने नहीं सक रहे थे, हम लोग को पासबुक भी बना दिए। सब कुछ हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किए। और ऐसा नरेंद्र मोदी, ऐसा सरकार भारत में नहीं मिलेगा। और भारत और बाहर की जो देश है उनको भी संभाली है और भारत को भी संभाली है। मिलजुल के उन्होंने आगे बढ़ा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे सरकार अभी जीत के हासिल में है, जीत हुई है, तो और भी बड़े बड़े काम करे और महिला लोग के भी काम करे। जो अभी हम लोग ने सुने हैं, जो अभी महिला लोग के लिए हम लोग का 3000 रुपया जो मिलने वाली है वो फाइनली होगा। और हम लोग का जो महिला सब गर्भवती है उनके लिए भी उनके लिए भी एक मदद के थ्रू से उनको भी दिया जाएगा। उनको भी बोले हैं, महिला लोग का पूरा सुरक्षित देंगे बोले हैं, और चाय बागान के लिए सुरक्षित देंगे बोले हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी इतने काम कर रहे हैं, जो ऐसा सरकार मैंने कभी भी नहीं देखी थी। टीएमसी आया और कांग्रेस आया, सीपीएम आया, लेकिन
हमारे नरेंद्र मोदी जैसे सरकार आज तक मैंने नहीं देखी, क्योंकि सबको देश विदेश को मिला के चलने वाले मेरे नरेंद्र मोदी जी, आपको धन्यवाद करती हूँ मैं। और 15 साल की जो परिश्रम है आज सफल करने जा रहे हैं आप। बहुमूल्य वोट के जीत के हासिल से आप करने जा रहे हैं मेरे नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, मेरे नरेंद्र मोदी जी। और मैं क्या बोलूंगी, इतने ही बोल के मेरा वक्तव्य को यही समाप्त करती हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप लोगों ने देखा 15 सालों का जो एक दुख और एक तकलीफ, एक माँ के आंसुओं से, माँ के जुबानों से बाहर निकली, और कितने दुख और कितने कष्ट सहे होंगे। और वर्तमान में जो भारी बहुमत के साथ में जो बंगाल में बीजेपी सरकार बनने गई है, तो एक उम्मीद और एक आस लोगों का उनके साथ में जुड़ा हुआ है। हम चाहेंगे आने वाले समय में ये उम्मीद और जो भरोसा है इसी प्रकार से बना के रखें, और आने वाले समय जो भी जो अपडेट आती है इनके माध्यम से आप लोग जान पाएंगे। और महिला सुरक्षा को लेके क्या कुछ उन्होंने बताया, आप वीडियो के माध्यम से आपने सुना। हमारे साथ में जुड़ने के लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अभी हमारे बीच में जुड़ी हैं और एक दीदी, उनसे जानेंगे उनका परिचय। लेकिन परिचय लेने से पहले और मुद्दों के ऊपर मैं बात करने से पहले मैं इतना बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बंगाल में जिस प्रकार से महिला वोटर्स बढ़ चढ़ के एक जोश और उल्लास के साथ में जिस प्रकार से बीजेपी सरकार को, बीजेपी पार्टी को भारी बहुमत से जीत हासिल कराई है, तो काफी ज्यादा श्रेय महिलाओं का है। तो हमारे साथ में एक जोड़ी है महिला, उनसे जानते हैं उनका परिचय और महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ सरकार सोच रही है, उनकी जुबानी सुनते हैं। तो आपका परिचय बताइए। नमस्कार, जय जोहार, जय श्री राम। मैं प्रभा क्रिकेटा, मोतीझाड़ बेल लाइन की पंचायत 2 नंबर 14 बूथ की। मैं आदिवासी से ही कहबू, काले की मैं यहाँ आदिवासी क्षेत्र में रहो ना, और यहाँ जे निवासी हैं से सब आदिवासी हैं और मैं वही आदिवासी से ही कहबू। हमीन देख ली बहुत टाइम से, ये सरकार बहुत टाइम से रहलक, और देख ली कि वो कैसन काम करलक नहीं करलक। बहुत चीज में हमार महिलाओं कर ले गुण कि हमीन मैंने बहुत टाइम से देख ली कि इतने टाइम से कि हमार सुरक्षा जैसन कि सबे जगह कर महिला मन के कि कहाँ कहाँ से बहुत सारा घटना कर खबर आवेल। सहा कोनो हियाँ कर जे सरकार रहे पहले से कोनो ऐसा एक्शन नहीं लेलक, महिला कर ऊपर कोनो ऐसा अथी नहीं करलक कि उनका सुरक्षा ले कोनो करी। बहुत सारा ऐसा हो गलक थी मुद्दा जेकर कारण हमीन आई बीजेपी पार्टी के भारी भरकम वोट दे के आइजू के पश्चिम बंगाल में लान ली और हमीन उम्मीद करिल कि हमार सुरक्षा और हमार सम्मान कर ले गुण बीजेपी पार्टी कर सरकार कुछ करी। तो महिलाएं मन कर ले गुण देख ली हमीन कि उनका सुरक्षा एकदम असंभव वाला हो जाए। यहाँ कर जो सरकार है से उनको पे कोनो ध्यान नहीं करेल। जैसन कुछ साल से सुनो थी जे बाहर कमाइन जैसन बेटी मने कि माँ मने एक घर रह के तो सबको रथी नहीं चलेल नहीं, परिवार कहीं कहीं जाकर काम करके आती घर कर रथी चलाए पड़ेला, घर चलाए पड़ेल। उसी सब से बहुत जगह में जाए कमाए के लिए निकल हुआ मकर सुरक्षा नखे। अगर 8 बजे रात से होने आले हलू कर जी मानी ले यहाँ कर जे पहले सरकार रहे से उनकर पीछे अगर उनकर कोनो हो जाए तो उनकर ऊपर कोनो सुरक्षा कर कि उनकर ऊपर अन्याय होला से कर अथी में कोनो एक्शन नहीं लेवत रहे। तो ये सब के देखते हुए और बहुत जगह से बहुत प्रकार के महिला ऊपर अत्याचार मन कर होवे के कारण ही आज बीजेपी पार्टी के पश्चिम बंगाल में लानल गेलक। और पश्चिम बंगाल में जो मोदी सरकार रखना अलग सेकर से हमीन कर महिला कर है उम्मीद है कि हमीन के सुरक्षा और सम्मान के हमीन करके टिका के राखी, ताकि हम यो कोनो जगह कमाई की कोनो चीज में कोनो जगह जा भले हमीन
कोनो टाइम होई तो हमर सुरक्षा लेके तो हमर सरकार खड़ा रही नी, तो हमी के तो आवे के लिए कोनो डर भय नहीं रही। हमीन मन कोनो जगह काम आइक जाइल फिलहाल एखन कर बाद कोनो जन काम आइक जाइल तो हमी के को डर रहल कि इतना टाइम होई जाई हल मैं घर जाते जाते रास्ता में मोर से कोनो घटना होई गेलक हले मोर पीछे कोई उठैया न खेल उसे नाला हो जाए रहे। तो उस सब के देखते हुए ही महिला मन एखन भारी भरकम से वोट करके बीजेपी पार्टी के पश्चिम बंगाल में लाइन है। तो वह सब के देख के हमीन मने बीजेपी सरकार के लाइन ही सब बैठकर मिलाई के ताकि हमार सुरक्षा और इज्जत बचा के रखो। और ये भी आर कारण है कि हमीन कर जे बूथ में से बहुत ऐसा पावना होवेल जैसा इंदिरा आवास घर मने उकरो में बहुत कटाव छटाव होवेल कि ई पार्टी से विलोम करेल कही के ओके नहीं देवे चाहे सबको डॉक्यूमेंट जमा होल फिर भी हुआ से जे मन टीएमसी के सपोर्ट करन से मन के ही उ मन कर टीम भेटल उ सिस्टम से मतलब और बहुत पहले इंदिरा आवास का जे घर हालांकि जे योग्य है चाहे वो कोनो भी पार्टी करे सब कोई के मिले चाहिए, लेकिन रौरेमन कर कहना का है कि पूर्व जे सरकार रहला ओकर बदले देखो जे फलना पार्टी करो थे तो नहीं देख चाहिए, चिलना पार्टी करो थे तो नहीं देख चाहिए, मोर पार्टी में आई जाए वहां से तो के इंदिरा आवास का घर मिले। हाँ तो है कि बहुत लोग कहते हैं कि वो पार्टी में जावे है तो सब कुछ भेटे इंदिरा आवास घर जे और कुछ भी पैसा कौड़ी देना पाना हो सब मन भी भेटेगा तो उसे तो पक्षपात हो नहीं चाहिए काले के कौन में देव थे उके तो सरकार के देखे नहीं रहे काले जनता तो सब एक ही बराबर है तो अगर वो के भेदभाव करबे तो जाए के आगे जाए के नतीजा तो रहे हुई जे खन फिलहाल में हुई है कि टीएमसी के छोड़ के सब भर बीजेपी के वोट के रहे और के पश्चिम बंगाल लाइन है। यह भेदभाव के कारण आज ममता के छोड़ के सब मोदी के सपोर्ट कर रहे कि हमारे लिए कुछ करी। और पहले से ही बहुत जगह में घर के विषय में भी इंदिरा आवास के घर के विषय में भी सुने के में आवत रहे कि फलना जगह में भेटालक चिल्ला जगह में भेटालक ना, लेकिन हमारे हिया मोतीझाड़ एरिया में बहुत कम एकदम नहीं कर बराबर ही भेटाई है। बहुत जगह में देखे के लिए मिले कि इंदिरा आवास घर मिले तो सब कोई के चाहिए काले सब भर सरकार करा दी है के हिया कोनो भेदभाव कर बात नहीं रहे लेकिन हिया भेदभाव करें पार्टी के देख के भेदभाव करें वो तो अच्छा ना लगे नहीं पार्टी के देख के भेदभाव करे से तो सरकार के आखिर लोग छांटवे घर में वह कारण है कि भेदभाव करे के कारण ही आज टीएमसी के छोड़ के सब बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं। और रौरेमन से हमने बने काले और रौरे आदिवासी का हमने भी आदिवासी थी तो एक तो बात जाने चाहो हमने कर चैनल कर माध्यम से जे पब्लिक का एक तो गुहार है ना जे काफी लंबे अरसे से वो जमीन कर अधिकार कर लड़ाई के लड़ो थे और पूर्व जी सरकार रहलक वो बिल्कुल भी ऊपर बटे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिलक। तो एखन जे वर्तमान सरकार बन जाते जे भारी बहुमत से चाय बागान कर लोग में उनके हिस्सेदारी दी है जीत हासिल करा के तो रौरे मन कर माध्यम से हमें जाने चाहो और हमने का चैनल के माध्यम से जाने चाहो जे चाय बागान में जमीन का अधिकार के लेकर सरकार को का सोच विचार करी। हमीन इतने उम्मीद करब सरकार से कि हमीन के एखन से तो नखे हिया कर निवासी बहुत साल से है जैसन आजाना सब कर टाइम से एखन हिया बहुत टाइम से है तो हिसाब से तो हिया कर निवासी मन के प्रत्येक चाय बागान के निवासी हिया कर नहीं प्रत्येक बागान कर चाय निवासी मन के उ मन कर जमीन कर अधिकार देवे के चाहिए काले उमन कर आवे से पहले तो हिया जंगल झाड़ रहे नी तो उमन आले तब तो के बागान एरिया बना ले और एखन जे कंपनी चलाते से के एखन उमने चाय पत्ती देवथे ताकि वो और बहुत सारा कंपनी मन भी वह मन चलाते से हिसाब से तो सरकार भी देखो थे कि चाय बागान कर जे लेबर हकेन से मने कितना अथी के जे कंपनी चलाते से के कितना उन्नति देवथे चाय पत्ती दे के तो हिसाब से तो सरकार के भी देखे रहे कि चाय बागान कर हर एक निवासी के जहाँ उमन के बैठा है क्वार्टर दे है तो उमन कर तो एखन क्वार्टर अपना ना लगे वो हिसाब से उस जगह के तो उके दे देवे रहे कि तो इतना साल से तो पूर्वज काम करके आज तो आहिस वो हिसाब से देवे रहे कि वो जगह तोड़ हो गया कह के तो रिकॉर्ड कर देवे रहे कि वो जगह तोड़ है के आज से तोड़ कितनो अथी चल जाए पीढ़ी निकल वो जगह तोड़ रहे कह के देख रहे निकल सब नहीं होलक आवाज पहले उठ रहे बहुत उठ रहे कहाँ कहाँ गेले नाले निकल भी होलक कुछ जमीन कर अधिकार लेगुन होलक बहुत कुछ लेकिन तो फाइनल नहीं होलक एखन तक नहीं जानल गेलक कि होलक नहीं होलक निकल है हम
जानली कटिंग उनकी नहीं होलक। और हमें जे नया सरकार आवत है बीजेपी पार्टी से कर से है उम्मीद करब कि जे जगह में चाय बागान का निवासी हैं से मने के उनकर अधिकार देवे के चाहिए। यह सब बागान का निवासी चाहे ना, और यह सब उम्मीद कर ले कि ही ई दिन बदलाव के रहन कि टीएमसी के छोड़ के सब बीजेपी की लाइन है। तो मैं यह इतने कह के अपन वक्तव्य यही खत्म करता। नमस्कार। रौरे मन देखला हमने कर चैनल के माध्यम से हमने कर साथ में जे जुड़ो लेखो दीदी जी वो अपन दुख कभी बतालक और चाय बागान कर जे काफी कुछ मुद्दा मना है वो मन सबकी बतालक। तो दीदी मन कर माध्यम कर से हमने मन ये जाने के लिए समझे के सकले जे वर्तमान जे सरकार है वो महिला मन का सुरक्षा के लेके उनका सम्मान के लेके काम करी, यह उम्मीद और भरोसा हमें राखीला। और यह ले महिला बनकर भारी मत नया सरकार के जाई है और उम्मीद भी करेला जे उकर भरोसा और उम्मीद में सरकार को खड़ा होती। और हमने के साथ में जुड़े के लिए दीदी के बहुत बहुत धन्यवाद।